हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। तो कल आपने देखा होगा आईपीएल में मुंबई वर्सेस एसआरएच का मुकाबला, जिसमें हमारा प्रेडिक्शन टोटल फ्लॉप हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी टोटल फ्लॉप जा रही है, लेकिन उसके बावजूद फटे तो फटे नवा बिना घटे वाले पैटर्न में आकर के पांड्या बाबू मुस्कुराता घूमता है। मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की परिस्थिति के ऊपर ना रेडियो मिर्ची वालों को एक गाने डेडिकेट करना चाहिए कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो हार्दिक पांड्या जो है ना, वो झूठी मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारी बेचैनी, बेकराहट, फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट और अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो कोड़ रहा है, क्योंकि उसकी कैप्टनसी जो है वो चल नहीं रही है। हालांकि जितना मैंने इसको ऑब्जर्व करा है पांड्या को इन दो मैचेस में, मुझे लग रहा है कि पता नहीं क्यों धोनी की जो कैप्टनसी की बुक है ना, उससे दो चार पन्ने फाड़ लिए हैं पांड्या ने, और उन पन्नों को कहीं ना कहीं वो अपनी कैप्टनसी के थ्रू दिखाना चाहता है, इंप्लीमेंट करना चाहता है। जैसे जैसे धोनी की एक आदत है ना कि एक अननोन से प्लेयर को एकदम मैच विनर में कन्वर्ट कर देना या फिर मैच को फिनिश करना। फिनिशर के तौर पर तो धोनी जाने ही जाते, थाला धोनी जिंदाबाद। तो पांड्या ने भी सोचा कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही करता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, लेकिन नकल में अकल की जरूरत पड़ती है। और पांड्या बाबू तो भाई साहब अकल जो है वो एकदम उसको बांध दिया है बंदाना से, ताकि अकल बाहर ही ना आ पाए। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी टीम जिसमें यार वर्ल्ड का बेस्ट बॉलर बुमराह है, उसको आप स्टार्ट में ओवर ही नहीं देते हो, और वो भी तब जबकि सामने वाली जो टीम है वो ताबड़तोड़ अंदाज में खेलना शुरू कर चुकी है। आपने बुमराह को तब तक ओवर पर ही नहीं लगाया, और एक साइकोलॉजिकल जो एक माइंड गेम होता है वहां पर तो पांड्या पहले ही ब्लंडर कर चुका था। सामने के जो बल्लेबाज होते हैं उनके मन में बुमराह जब आता ना बॉल करने, तो एक खौफ हो जाता है कि चलो यार बुमराह के एक दो ओवर निकाल देते हैं, दूसरे बॉलर्स को हम टारगेट कर लेंगे, उन पर अटैक कर देंगे। लेकिन यहाँ तो वो यार क्या ना, साउथ अफ्रीकन प्लेयर 17-18 साल का है, टीनेजर है, उसके ऊपर इतना हार्श नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस मतलब अंदाज में इस लड़के ने बॉल करी है, मतलब आप देखें कि एसआरएच की तरफ से 16 बॉलों में उसने, अभिषेक ने 50 मार दी, 18 पे वो ट्रेविस हेड ने 50 मार दी, वहीं से ये कलासन वो 80 मार के चला गया है। इन सब के साथ एक और खिलाड़ी था जिसने एसआरएच की तरफ से काफ़ी अच्छा मतलब स्कोर किया है, वो ये एमआई का बॉलर था, जिसने कि 4 ओवर में 60 रन के ऊपर रन लुटवा दिए हैं। हालांकि ये जो बड़बोला टीनेजर है, जब ये आईपीएल में साइन किया था इसको मुंबई इंडियंस ने, तो इसने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि बुमराह भाई मैं आपसे बेटर बॉलर हूँ। अब ये एम फाका फाका जो भी नाम है इसका, ये कितना अच्छा बॉलर है कितना अच्छा बॉलर नहीं है, ये तो आपने कल देख ही लिया। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि 17-18 साल का ये, तो इतना इसके ऊपर हार्श नहीं जाना चाहिए, लेकिन उतना ही बोलना चाहिए जितनी औकात हो। और कल के मैच में इस एम फाका को पता चल गया भाई साहब कि आप अंडर 19 में भले ही अच्छा करके आए होगे, आपने श्रीलंका अंडर 19 के अगेंस्ट 6 विकेट लिए होंगे, जिम्बाब्वे अंडर 19 के अगेंस्ट आपने 5 विकेट लिए होंगे, टीम इंडिया के अंडर 19 टीम के अगेंस्ट आपने अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था अंडर 19, उसमें 3 विकेट लिए होंगे। लेकिन अंडर 19 और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है। आईपीएल को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट लीग ऐसे ही नहीं बोला जाता है, और आई थिंक डेल स्टेन से बेहतर इन चीजों को कौन समझ सकता है। डेल स्टेन ने इस लड़के के बारे में ट्वीट करा कि भैया इस बच्चे को पता चल गया होगा कि अंडर 19 और आईपीएल में जमीन आसमान का फर्क है। और एक चीज यहां पर हाईलाइट और होती है कि एमआई का जो टैलेंट स्काउट टीम है, वो पता नहीं क्यों मतलब दूर से दिखने वाली चीज को सोना समझ करके उठा ले आती है। इस लड़के ने अंडर 19 जो वर्ल्ड कप था उसमें परफॉर्म करा, तो हाथों हाथ इस लड़के को इन्होंने अपनी टीम में ले लिया, और पांड्या ने तो कल इससे बॉलिंग की शुरुआत भी करा दी। और ट्रेविस हेड को क्या चाहिए था भाई, उसकी तो मतलब 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, क्योंकि वो लोग तो मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई बुमराह को फेस करना पड़ेगा, एक दो ओवर निकाल देंगे टुक टुक करके। लेकिन जब ये नुबड़ा बॉलर आ गया तो पहले ही ओवर से धागा खोल करके रख दिया था। और ये जो ग्राउंड था हैदराबाद का, और ये जो पिच था, ये भाई इसमें बॉलर्स के लिए तो कुछ था ही नहीं। दोनों टीमों के जो बॉलर्स थे उन्होंने खुल करके रन लौटाए हैं, और इस मैच में टोटल जो रन है वो 500 पार हो गए। बताओ भैया, मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, इधर पूरी बीजेपी और अमित शाह जी बोलते फिर रहे 400 पार 400 पार, अब की बार 400 पार। अमित शाह के लड़के ने भाई इस बार 500 पार करके दिखा दिया। 500 से ज्यादा रन बन गए हैं इस मैच में। 38 छक्के, 21 छक्के एमआई से, 21 छक्के मार के भी एमआई वाले जीत नहीं पाए। 17 छक्के पड़े हैं एसआरएच की तरफ से, मतलब जो आया भाई चौके छक्के से नीचे तो बात ही नहीं कर रहा था। यहाँ 277 का पीछा करने आए ईशान किशन, वो भी अच्छी स्टार्ट देता है, रोहित शर्मा वो भी छक्के चौके मारता है, लेकिन भाई आपको टिक करके खेलना था। बट यही होता है जब सामने 270 रनों से ज्यादा टारगेट दिखे तो एक प्रेशर आ ही जाता है।
अब यहीं पर आ जाती है भैया वो स्ट्रेटेजी या टैक्टिक्स और इन सारी बातों की इंपॉर्टेंस। आपने एक दिन पहले देखा था शुभमन गिल टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला करता है, भाई चेन्नई आराम से मतलब कूट काट के भुर्ता बना देती है जीटी वालों का। सेम गलती इसने पंड्या ने कर दी, टॉस जीत करके या वी वांट टू बॉल फर्स्ट या ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड वी गोना स्टार्ट अ बॉलिंग थ्रू अ निब्बा नुबड़ा बॉलर एंड विल कीप बुमराह फॉर द एंड सो दैट वी एनकाउंटर कलासन। तुम सारे कलासन के लिए तैयारी में रहे, इधर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ गए और कूट काट करके मतलब भाई स्टार्ट के 10 ओवर में पता चल गया था भाई एमआई अब तू गई। इसके बाद तो भाई फॉर्मेलिटीज थी कि भाई हार और जीत का मार्जिन कितना कम कितना ज्यादा हो पाता है। लेकिन इन सारी चीजों में आपने एक चीज देखी होगी कि अक्सर ग्राउंड के ऊपर जब नीता अंबानी आती हैं तो बहुत मुस्कुराती हैं, कल वह मुंह छुपाती हुई दिख रही थी। वहीं एसआरएच की जो ऑनर है काव्या करके, भाई उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पता नहीं क्यों यार, ये साल शायद एसआरएच वालों के लिए काफी अच्छा जा सकता है। अभी थोड़े टाइम पहले जनवरी में ऐसे T20 वहां पर तो भाई एसआरएच की जो टीम है, मतलब वहां पर सनराइजर्स ईस्ट कैप्टन ऐसे करके कुछ टीम का नाम है, वो पिछली बार भी जीती थी, इस बार भी जीती थी और वही मोमेंटम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पिछला मैच एसआरएच वाले केकेआर से हार गए थे मात्र 4 रनों से, लेकिन यहां पर भाई साहब कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं थी। पेपर पर इतनी स्ट्रांग दिखने वाली एमआई की टीम को कल भाई साहब 2 कौड़ी की इज्जत नहीं मिली है। और जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ब्लंडर पर ब्लंडर कर रहा था, वो लोग जो पांड्या या एमआई की कभी रिस्पेक्ट करते थे या फिर सपोर्ट करते थे, अब शायद वो भी दूरी बना लेंगे। वैसे एक चीज और आपने देखी होगी कि यार ये एसआरएच ने कल ट्रेविस हेड को मौका दिया और ट्रेविस हेड ने तो देखा सामने रोहित शर्मा नीली जर्सी में, अरे भाई साहब अंधा क्या चाहे 2 आंखें, फिर तो जो मिला सब पिला। वैसे कल ना मैंने एक वीडियो में अपने बोला भी था कि यार ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स जो है वो पिकनिक ज्यादा मना रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरी बात ना इन लोगों ने दिल पे ले ली और कल तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रेविस हेड कहीं पैट कमिंस भी चल गया भाई साहब। मतलब एसआरएच के वो प्लेयर, इवन अभिषेक शर्मा जो कि इस मैच के पहले तक इस ग्राउंड पर सिर्फ हगता आया है, कल उसकी शक्तियां वापस आ गई और उसके हगने का टैलेंट जो है वो शिफ्ट हो गया पंड्या की तरफ और उसने भी कसम खा ली कि यहीं हगेंगे हम भैया, यहीं हगेंगे। अच्छा, हगने से हमें याद है कि ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि आरसीबी में खेला करते थे और वहां हगा करते थे पर्याप्त मौके नहीं मिलने की वजह से, लेकिन यही खिलाड़ी जो आरसीबी में हगते थे, आरसीबी छोड़ने के बाद धागा खोल के रख देते हैं भाई साहब। क्योंकि आरसीबी में तो भैया सारा जो अटेंशन है वो सिर्फ किंग कोहली के अकाउंट में ही जाना चाहिए, इसलिए चाहे वो ट्रेविस हेड रहा हो, कलासन जब तक आरसीबी में था भाई साहब इसकी कोई पूछ परख नहीं थी, इसको मौके ही नहीं मिलते थे। लेकिन जब से कलासन आरसीबी को छोड़ करके एसआरएच में आया है भाई, कलासन का करियर जो है वो तो अलग ही लेवल पर जा रहा है और वर्ल्ड में कलासन अपनी क्लास का डंका बजा रहा है। यही नहीं, शिवम दुबे जब तक आरसीबी में था कुछ नहीं कर पा रहा। इन सारी बातों से एक ही चीज स्टैब्लिश होती है कि आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ कोहली ही करना चाहता है, दूसरे प्लेयर्स को वो मौका ही नहीं देते हैं उभरने का, मैच विनर के तौर पर एस्टैब्लिश होने का। क्योंकि अगर दूसरे प्लेयर्स मैच विनर के तौर पर एस्टैब्लिश हो गए तो फिर किंग की पीपड़ी कौन बजाएगा। एनीवे, कल के मैच में किंग बनकर के उभर कर सामने आई है एसआरएच और अपने घरेलू मैदान पर मुंबई को धूल चटा करके रख दी है। और इस करारी, इस मतलब बेइंतहा ह्यूमिलिएटिंग जो हार मिली है एमआई को, इसका पूरा ठीकरा जाता है कोच मार्क बाउचर के ऊपर और हार्दिक पांड्या की लपड़ झंडिस कैप्टनसी के ऊपर। 7 ओवर में 100 रन बन गए थे, तब तक तुमने बुमराह को छुपा करके रखा था, उसके बाद बुमराह आकर क्या उखाड़ लेता। वैसे इस मैच में देखा जाए तो बुमराह ने ही सबसे कम रन दिए हैं और छपरी पांड्या की स्ट्रेटेजी देखिए, पिछले साल वो आकाश मडवाल करके अच्छा प्लेयर था जिसने काफी दम दिखाया था, वो अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। और 17-18 साल का जो लड़का था, जस्ट बिकॉज कि वो साउथ अफ्रीकन पिचेस पर अच्छा परफॉर्म करके आ गया, तुमने उसे यहाँ फ्लैट सरफेस पर बॉलिंग करने को दे दी, वो भी ना कोई पेस ना कोई लाइन लेंथ का ठिकाना, इधर छक्के उधर छक्के खा रहा है। तो क्या सस्ता नशा फूंक करके ये पंड्या कैप्टनसी कर रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो कल के मैच में पंड्या और मार्क बाउचर ने ठान लिया था कि यहीं हगेंगे हम, भर भर के हगेंगे कैप्टनसी में, परफॉर्मेंस में, और सामने वाली टीम को ऐसे लॉलीपॉप देंगे कि भाई वो 270 से ऊपर बना करके चले गए। एनीवेज, तो कल की जबरदस्त जीत के बाद एसआरएच का खाता भी खुल गया है और सीधा वो टॉप 3 में पहुंच चुके हैं, नंबर 3 पर। अब आज जो मुकाबला है वो डीसी का आरआर से, आरआर के होम ग्राउंड में। और अब तक इस आईपीएल में जो पैटर्न चला है उसमें होम टीम्स ही जीत रही है। हालांकि कल
जानते थे हम भी आप भी कि होम टीम्स को एडवांटेज मिल रहा है, इसके बावजूद मैंने लीग से हटकर चलने का एक प्रेडिक्शन करा कि भाई एमआई जीत जाएगी। साला एमआई की जीत के 2 बार प्रेडिक्शन करे मैंने और दोनों बार प्रेडिक्शन फेल हो गए ससुरा पंड्या की वजह से। नहीं वे आज अपन ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, आज रिस्क लेने का नहीं रे बाबा। होम टीम्स को एडवांटेज मिल रहा है, वही पैटर्न पकड़ो और आरआर की जीत का प्रेडिक्शन कर दो। वैसे भी आरआर को अपर हैंड मिल रहा है अब तक डीसी के अगेंस्ट। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।